हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप के बाद आज हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो नाम से तो पता लग रहा है वैसा कि सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन वेरिंग लेंथ। दी चेन कैन बी ब्रांचेड आल्सो। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कार्बन चेन है, जो है कार्बन अपनी ही तरह कार्बन के साथ लिंक होकर के या किसी हेटेरो एटम के साथ लिंक होकर के चेन बनाता है, लंबी लंबी चेन बनाता है। ये देखा था स्टूडेंट हमने। ठीक है, और जो चेन जो होगी वो ब्रांच भी हो सकती है, ये हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो जो होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज उससे कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर and similar chemical properties, each member which differ from preceding and succeeding member, preceding and succeeding member by CH2। स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, ग्रुप होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है, सीरीज है, जिनमें जो ग्रुप कंपाउंड होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी। और इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स कि जो सक्सेसर और प्रीडिसर जो होगा, सक्सेसिंग और प्रीडिसिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सक्सेसर और प्रीडिसर पढ़ा आप लोगों ने। तो वो जो होगा दो मेंबर के बीच में वो क्या होगा, CH2 का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके पास CH3OH, C2H5OH, C3H5OH, C4H9OH दे रखे ना आप लोगों के पास। यानी एल्कोहल की क्या दे रखी, एल्कोहल की क्या दे रखी, एक सीरीज दे रखी। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफर जो होगा वो CH2 का होगा। तो देखते हैं, बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो होमोलोगस सीरीज एग्जाम्पल ले रखा मैंने यहाँ पर एल्केन। क्या ले रखा स्टूडेंट्स, एल्केन ले रखा। एल्केन की बात करें तो ये क्या है, ये मेंबर एक सीरीज है, देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट मेंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिख रहा है आप लोगों को, 7 तक लिख रखा मैंने। ये क्या है, सीरीज है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सब एल्केन के मेंबर है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, होगी कि नहीं होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ठीक है, और इनके बीच में जो डिफरेंस जो होगा, सक्सेसर और प्रीडिसर का मतलब क्या होता है, यदि इसका सक्सेसर अगर निकालें तो सक्सेसर यानी जो क्या आता है, बाद में आता है, तो क्या आएगा, ये आएगा। यानी जो इथेन जो है, इथेन का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, प्रोपेन होगा, जो बाद में आएगा। और प्रीडेसर क्या होगा, मीथेन होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे आप तो आप लोगों को CH2 का डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, CH2 का डिफरेंस। तो यहां पर चेक करो, एक कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है। यहां पर देखो 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ इनके बीच में एक कार्बन क्या है, ज्यादा है, और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो डिफरेंस क्या होगा, CH2। तो सभी के बीच में, अगर इनके बीच में देखें CH2, इनके बीच में CH2, इनके बीच में देखो CH2, इनके बीच में देखो, सबके बीच में आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये जो सीरीज होती है उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो अल्कोहल की सीरीज दे रखी है ये भी सेम वैसी है कि जिनके बीच में डिफरेंस होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और स्ट्रक्चर सेम होता है, उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है कि ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। तो जैसे मैंने एल्केन का जो जनरल फार्मूला बताया था आप लोगों को, एल्कीन का बताया था CnH2n+2 बताया था मैंने। ठीक है, तो एक मेंबर का अगर CnH2n+2 होगा तो जितने भी मेंबर आएंगे सीरीज में, होमोलोगस सीरीज में, सबका सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज
डिफर फ्रॉम CH2, ये मैंने अभी बताया था, CH2 का डिफरेंस होगा, प्रत्येक मेंबर के बीच में क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, CH2 का होगा। ऑल मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, ठीक है। उसके बाद है द मॉलिक्यूलर वेट एडजेसेंट मेंबर होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम 14 ग्राम का होगा। ये क्या हुआ, तो ये देखो मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था कि नहीं बताया था। अब ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक एटम का कितना होता है, 12 होता है, ये बताया था मैंने। तो एक कार्बन है तो 1, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक एटम का मास कितना होता है, 1, ठीक है। तो 12 + 1 कितना हुआ, 12, हाँ 12 1 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, कितना आया 14U, क्या आया 14U, ठीक है। तो कितने का आ रहा है, जो डिफरेंस जो होगा मोलिकुलर मास का, जो डिफरेंस होगा मोलिकुलर वेट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 14 ग्राम का होगा। ये आप लोगों ने देखा है, 14 ग्राम का यहाँ पर होगा, 14 ग्राम का यहाँ पर, 14 ग्राम का यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज समझ में आया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स।